हरे कृष्णा। राजकुमार की स्तुति सुनकर जब माँ लक्ष्मी ने कहा कि राजकुमार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई उत्तम वर मांग लो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यंत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे भी उसका पता न पाकर खाली हाथ लौट आए। तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता के महाराज का ऋण उतार पाऊंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहां सिद्ध समाधि महात्मा रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्रविद्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांप रहे थे और वहां उपस्थित थे। तब उन ब्राह्मण देवता ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के बल के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यंत्र पहुंचा दिया है। इसे शीघ्र लाकर दो। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका ये सामर्थ्य आश्चर्य की बात है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, यहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्धि समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा के आने पर पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को राजा ने नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको ये अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यों कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उनके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी अब उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। महादेव जी ने आगे 13वें अध्याय की महिमा आरंभ करी। महादेव जी बोले, पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन भी तुम सुनो। उसको सुनने से तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ साक्षात भगवान हरिहर विराजमान हैं। उनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न और वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया।
पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और स्वयं काममुक्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण करती थी। एक दिन नगर में को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन और दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर के बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्र जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नखरूपी बाणों से प्रहार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी अवस्था में भी वह कठोर वाणी से चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को मुझे बता दे, फिर मारना। उसके बाद सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश के मलापहा नामक एक नदी है, उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैंने सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गाली देकर हटा देता और स्वयं दूसरों के देने योग्य धन भी बिना दिए हमेशा उनसे ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं उन लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से सूझता ना था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर पतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तब एक बार मैंने कुछ दूरस्थ ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए पहुंच गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। इसके बाद मैंने इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ और अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मनिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष, सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी, कुल्टा स्त्रियों को मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूँ कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमीपुरी ले गए, जहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त के भरे हुए कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसे उसमें रखने के बाद वहां से ले आकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे, शरीर भयानक दिखाई देता था। उस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वव्रत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजशम्य योग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान को गई। वहां भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान हैं। वहां उसने वसुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई।
इसके बाद महादेव जी ने माता पार्वती को 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।